मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारे बीच में पूनम। कहाँ से हो बेटा आप? मैं पांगी से हूँ। और कौन से ईयर में पढ़ते हो? सेकंड ईयर। वेरी गुड। और नीता एमए में कौन से सेमेस्टर बेटा? सेकंड सेमेस्टर। अच्छा, आप तो कुल्लू से ना बेटा। आपका नाम? शिवानी। और आप कहाँ से हो? सर पांगी से। और कौन से सेमेस्टर में पढ़ते हो? बीएस। बहुत बढ़िया। और आप बेटा? अंजलि। और सेकंड सेमेस्टर ना, जी। पॉल साइंस है ना। तो आज एक टॉपिक दीदी ने पूछा था हमसे क्लास में, वो है पॉलिटिकल कल्चर। तो आज हम छोटी सी एक बहस शुरू करेंगे, ठीक है? तो मेरा प्रश्न सबसे पहले बड़ा सिंपल सा है। पूनम आप सोचो, भला सिंपल सोचना, ज़्यादा टेंशन निकाल के। क्या पांगी का जो पॉलिटिकल कल्चर होगा, जब वहाँ चुनाव होते हैं, चाहे एमपी के होते हैं, चाहे लोकसभा के होते हैं, चाहे पंचायत के होते हैं, क्या वो कुल्लू के किसी इलाके की तरह सेम होगा या कुछ फ़र्क होगा? सेम भी होगा या फ़र्क भी होगा? इस पर क्या राय है आपकी, सोचो भला। नो सर, मतलब सेम तो नहीं हो सकता। क्यों बेटा? क्योंकि शायद बोल सकते हैं कि यहाँ पे लोग थोड़े एजुकेटेड है और अच्छा। वहाँ पे लोग इतने नहीं एजुकेटेड। हाँ, एक कारण देखो, कितने देखो डिफरेंस आने शुरू हो गया ना। एजुकेशन है और बेटा, और मुद्दे भी तो अलग होंगे ना, हाँ सर, उनकी मांगे भी अलग होती है, यहाँ पे लोगों की मांगे भी अलग होगी। है ना। ये भी करेगा। और इतिहास का क्या भूमिका है? पांगी का इतिहास अलग है ना यहाँ से। यस सर, वहाँ की हिस्ट्री अलग है, वहाँ के लोगों को इतने सारे मीन्स की जो डिफिकल्टीज है, कल्चर अलग है। कल्चर अलग है, लोगों की मान्यताएं अलग है, वो अलग सोचते हैं। तो क्या उसका पांगी की पंचायत के चुनाव में अलग असर नहीं पड़ेगा? डिफरेंट पड़ेगा ना सर, कि सेम यस पड़ेगा? सर, अलग पड़ेगा, वहाँ पर असर पड़ेगा। है ना। बहुत बढ़िया। अच्छा आप बताओ नीता, आप तो थोड़ी सी ज़्यादा मैच्योर है हमारी, तो आप जो पढ़ रही थी पॉलिटिकल कल्चर के बारे में, कुछ बताओ जो कुछ आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत। यस उसमें सर जैसे मैं क्लास में पूछ रही थी आपसे कि जो हाँ। पॉलिटिकल कल्चर है ना उसमें हाँ। जो पहले के जो थिंकर्स है वो हाँ। जैसे कि जेसी जौहरी की बुक में सर बहुत अच्छे से बताया, पर मेरे को अभी उन थिंकर्स के नाम याद नहीं है, पर उन्होंने हाँ। पॉलिटिकल कल्चर को बहुत अच्छे से हाँ, मतलब डिफाइन किया। किया। अच्छा बेटा। यस सर, उन्होंने मतलब पॉलिटिकल कल्चर जो लोगों के सर जो बिलीव्स है पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति, हाँ, उनको उसको सर पॉलिटिकल कल्चर हम बोल सकते हैं, ठीक है। सही बात। तो उसमें सर जो मेन कंट्रीब्यूशन है उसमें सर आलमंड का है। उन्होंने गैब्रियल आलमंड। यस सर, ओके। उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ वो पॉलिटिकल कल्चर के 3 कल्चर टाइप्स। बिल्कुल। एक था मेरे ख्याल से सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, जिसमें एक जिसमें लोग प्रजा की तरह रहते हैं, यस ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाते। दूसरा एक था सर संकीर्ण। पैरोकियल, जिसमें यस अपनी जाति मजहब के नाम पे लोग यस, बोल देते हैं। उसमें लोग उतने अवेयर नहीं होते, उनको हाँ, हंसी नहीं होती है, ठीक मतलब है। पॉलिटिकल जो हाँ। सिस्टम है वो किस प्रकार से डिसीजन मेकिंग में वो करता है, डिसीजन कैसे बनाते हैं उससे उनको कोई लेना देना नहीं हाँ, होता है। ठीक है। और और सर तीसरा है पार्टिसिपेंट। यस सर, जैसे हम इंडिया की बात लोग करें, सहभागिता यस चाहते सर, हैं। लोग इतने ज़्यादा अवेयर है पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति कि हाँ। जो भी डिसीजन या पॉलिसीज गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है उनकी या तो हर एक पहलू के तौर पर सर वो उसका क्रिटिसाइज करते हैं, हर नज़रिए से वो उसको परखते हैं, कितनी मतलब अच्छी बात बोली। यस और देखो हाँ, रहने की बात है, उन्होंने पता क्या बोला सिडनी और उसने अपनी स्टडी में, सिडनी बेस्ट कल्चर होगा जो सब्जेक्ट प्लस पार्टिसिपेंट होगा। यस पार्टिसिपेंट कल्चर को बेस्ट नहीं बोला उसने, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स में वो क्यों क्यों बोला बेटा, बताओ बोला। सब्जेक्ट पार्टिसिपेंट कल्चर को बेस्ट क्यों बोला उसने, पार्टिसिपेंट को क्यों नहीं बोला, सहभागिता को क्यों नहीं बेस्ट बोला, सब्जेक्ट क्यों ऐड किया साथ में उसने? है कुछ सुना आपने इस तरह का? पता क्यों बोला उसने? उसने बोला अगर सीधा पार्टिसिपेंट कल्चर ही बेस्ट होगा ना, तो बंदे हर बात पे प्रश्न पूछेंगे, फिर उन पर राज करना ही क्या हो जाएगा, मुश्किल। तो थोड़ा सब्र भी चाहिए लोगों में, जो नीतियाँ बना रहे हैं, थोड़ा टाइम भी तो उनको देना पड़ेगा। अगर हर बात पे आप खड़े हो जाएंगे तो डर नहीं होते रहेंगे। यस सर। तो मिक्स किया उसने। अगर आप पढ़ेंगे ना उस स्टडी को, मैं फाइनल नहीं बोल रहा, पढ़ के देखिए। उनका बेस्ट कल्चर है सिविक कल्चर, जो कि सब्जेक्ट प्लस पार्टिसिपेंट कल्चर का। तो थोड़ा सब्र भी होना चाहिए आपके अंदर, और साथ में आपको सहभागिता भी लेनी चाहिए, ताकि राज करने वाले को भी तो टाइम मिले कि क्या किया उसने, है ना। अच्छा बिटिया, आप अभी पांगी से हैं बेटा ना, तो आप क्या सोचते हो कि पॉलिटिकल कल्चर को जान के क्या फ़ायदा हो जाएगा, कि पांगी का पॉलिटिकल कल्चर कैसे अलग है, कुल्लू का कैसे अलग है, तो इसको राजनीति को समझने में हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? है कोई सर, फ़ायदा? राजनीति को समझना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हाँ। इससे हमें अब पता चलता है कि हमें किस तरह अपने अधिकार मिलते हैं, हाँ। कैसे पता चलता है कि कैसे कहाँ हमें कैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिल्कुल। किस तरह हमें रहना चाहिए, कैसे हम लोगों से अपने डील करते हैं। हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण दूँ, फिर बताओ आप। अभी तो खैर पांगी विकास में थोड़ा सा लाहौल हाँ से सर। पीछे है, पर आप देखोगे बेटा लाहौल और किन्नौर में तो ये मुद्दा बन चुका है। मुद्दा ये बन गया है बच्चों कि जो लड़की है ना, माँ बाप की दो ही बेटियाँ हैं, अब ज़मीन का हक नहीं है उनको। तो लाहौल और किन्नौर में ना, नहीं बेटा, जैसे मान लो अगर आप मैरिज बाहर कर लोगे ना, तो जैसे, और इवन पापा की ज़मीन नहीं मिलती लड़कियों को। आप जो पांगी भरमौर और तुम्हारे ट्राइबल इलाके ना, आपका कानून ऐसा है कि भाइयों को ही संपत्ति का हिस्सा मिलता है। आप चेक कर लेना, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ ना, चेक करता देना। दीवान है अर्ज कुछ चलता है, वारिज अर्ज कुछ कानून है आपका, ट्रेडिशनल कानून। मुझे पता लगा कि पांगी के मेरे मित्र थे, उन्होंने स्टडी की है इसके ऊपर।
तो मतलब सर पर फिर भी मिलती है लोगों मतलब बेटियों को। बेटियों को मिलती है। ऐसा होगा भी ना, बट हमारे वहाँ पे ऐसा होता है कि जिसके लड़का नहीं होगा ना, हाँ। लड़कियाँ होगी तो उसमें से कोई किसी भी एक लड़की को जमीन दी संभाल जाती लेते हैं। है। अच्छा हाँ अच्छा, सर। प्रैक्टिकली ये है, पर लीगल तो ऐसे- दिखाता है कि वो जमीन Legally जाएगी होगा। आपके जो सर ये शायद मतलब कि जो पुराने मतलब बिलीव्स थे वही होंगे। हाँ। अब जो न्यू है तो उसमें ऐसा है कि अगर अगर मैं कोई लड़की है तो उसे भी हिस्सा देते हैं कि उसका भी अधिकार ये है। तो आपने बड़ी अच्छी बात है, प्रैक्टिकल ऐसा हो रहा है, पर लीगल तो ये दिखाता है कि लड़कियों को संपत्ति नो का सर, अधिकार शायद नहीं। ये जो मतलब स्टडीज़ हुई है इसके हाँ। पीछे भी शायद वह बहुत पीछे है, आगे नहीं आई है, क्योंकि इवन मेरी बुआ है जो, तो उन्हें भी मीन्स की ज़मीन का हिस्सा दिया गया है कि उससे मीन्स क्या बुआ के पास वो कानून नहीं है कि सिर्फ दिया गया? तो जो एक होता है ना दिया देना, एक होता है जमीन का मालिक बनना, कानून नहीं वो मिला है कि नहीं ये पता करना। पर झगड़ा कुछ नहीं है मेरा। एक औरत है हमारे, वो कितना नॉलेज हुआ हमारे को। एक औरत है, उसका नाम है रतन मंजरी, किन्नौर की है। उसने ज़िंदगी लगा दी इस लड़ाई में कि जो हिमाचल की जो औरतें हैं, ट्राइबल औरतें, क्योंकि उसकी भी शादी नहीं हुई थी, कि बाप की संपत्ति में हमें हिस्सा मिले। रहने को देते हैं ट्राइबल इलाके में, मना नहीं कर रहा, पर ज़मीन ही मालिक नहीं बनते आप। मालिक रहेंगे नहीं, जमीन भाई भी हो खानदान, जाती है नाम जैसे चढ़ जाती है। हाँ सर, तो क्योंकि ये तो बड़ी अच्छी हमारे बात वहाँ बताई पे आपने हुआ नई। है 1-2-3 के ना, मेरे खुद के मामा की लड़कियां ही हैं सारी हाँ, ना। तो उनके नाम तो चढ़ गई जमीन। हाँ सर, पांगी वाली, यहाँ वाली नहीं। पांगी पांगी यानी उन्होंने इसका पांगी मतलब में नहीं, ही तो ये शादी देखो एक की नई है चीज़ ना। पता लगी। तो मान लो अगर ये तो सॉल्व हो गया, तो फिर महिलाओं का इतना मुद्दा नहीं रहेगा। पर अगर जहाँ लड़कियों को प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मिल रहा, वहाँ के पॉलिटिकल कल्चर में लड़कियाँ पति के मांग नाम पर हुई है शायद, लड़की के नाम पर ना हो ना, पर अच्छा। पति के नाम पर भी कर देते उसके पति को हैं। मिल गई। उसके पति के नाम देखो पर ये कर कितना देते नहीं हैं। बताई। तो अच्छा, फॉर एग्जांपल क्या जो पांगी का जो पॉलिटिकल कल्चर है, जो वहाँ का सामाजिक कल्चर है, उसमें बेटा जो ये भेदभाव है, छुआछूत है, ये कितना ज़्यादा है कि कम है यहाँ से? सर बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा है। यहाँ के मामले में भी शायद कुछ ज़्यादा ही है, मुझे तो कुछ कई तो लगता है। बॉयज पर मिलते अब हैं, थोड़ा पहले के कम मुकाबले अब कम हो हुआ गया है। है। तो बताओ क्या राजनीति में असर पड़ता है ना इसका, जब वोट हाँ देते सर, हैं? बहुत पड़ता होगा असर ना? पड़ता है। पड़ेगा ना, मतलब देखो है ना। एक साइड जैसे जातिवाद होता हाँ। रहता है ना, फिर उसके सारे जो एक होगा ना, अगर हाँ। उनकी साइड का कोई उठा होगा तो वो उसको वोट देंगे। उसी को क्यों ही नहीं वोट देंगे? देंगे। क्योंकि वो ये भेदभाव। नहीं देखेंगे हाँ, कि अच्छा है कि सामने बुरा। वाला कैसा है, अच्छा है बुरा, वो अपने जाति पे देखेंगे ना बहुत कि अच्छा ये बोला। हमारी जाति का है तो हम इसको ही वो करेंगे। अब देखो कैसे हमारा कल्चर हमारी राजनीति के वोट को क्या करता है, प्रभावित। संविधान तो कहता है समझदार को वोट दो, हाँ, पर हम सही देखेंगे बात। भाई हमारे समाज में क्या हो रहा है। तो इसलिए पॉलिटिकल कल्चर का अध्ययन करना क्या है, जरूरी। अब आपसे आते हैं, आपके गांव का नाम क्या है? पीज। पीज है ना? पीज है, पीज में कई गांव है। आपके गांव का नाम क्या है? छोटे गांव का नाम क्या है? पीज है सर। बड़े गांव में रहती है आप। अच्छा तो बताओ मेरे को, आपके गांव में जो देवता है ना, देव हाँ जी। कारदार, वो जो संस्था है इतनी बड़ी, क्योंकि मेरा भी ननिहाल इस तरह से मेरे को पता है, तो उसमें भी तो चलती है ना बेटा, मतलब देवते की भी तो राजनीति होती है। कौन देवते के ज़्यादा पास है, कौन देवते से नाराज है ना। तो जब क्या उसका पंचायत के चुनावों में असर पड़ता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं पड़ता। पंचायत के चुनावों में बिल्कुल नहीं नहीं पड़ता। पड़ता। ये कारदार किसी का साथ दे कि भाई इसका वोट दो, नहीं तो उसका थोड़ा प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। नहीं। 2 इंच भी नहीं। नहीं, ऊपर मतलब नहीं गया। मतलब देव समाज का कोई असर नहीं पड़ता चुनावों में? चुनावों में तो नहीं पड़ता ना, हाँ, ऐसा नहीं मैंने सुना ही कभी। कभी असर नहीं पड़ा। मान लो अगर कारदार चुनाव में खड़े, तो एक आम आदमी की तुलना में उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी कि नहीं? कारदार कभी चुनाव में खड़े ही नहीं हुए। खड़े नहीं होते। अच्छा, लेकिन मतलब सर फिर भी अगर वो क्योंकि आप भी तो देव समाज से यस आती सर, है अगर ना। वो किसी वो बोलेगी ये देवते का ठीक है यस भाई। सर, हाँ। अगर वो इसको सपोर्ट करते हैं तो लोग भी उनको मतलब ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। कुछ जो मतलब देव के खास होंगे तो Yes, बोलेंगे sir, भाई ये yes, देवते के sir. साथ। मेरा मतलब है अगर वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान को भी जो ऐसे देवता के उससे रिलेटेड है ना, हाँ। तो अगर वो उनको सपोर्ट करते हैं तो बाकी जो लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं वो भी उनको सपोर्ट पॉजिटिव जाते हैं ना, एक इमेज क्रिएट होती है बेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे लोकल गाने सुनते हैं हम, भाई देवते का अच्छा करिंदा है, अगर ये शब्द किसी कैंडिडेट के हाथ लगा दिया कि ये देवते की बात अच्छा काम करता है, तो जो देवते के साथ जुड़ी जिनकी आस्था है उनके वोट जाने की संभावना नहीं है। पर मैंने मतलब देवता वैसे तो रिलीजियस काम के लिए, पर उस इंस्टीट्यूशन का पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है हमारे Yes, पहाड़ों sir. में। मानते हैं आपके? Indirectly, नहीं yes. पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। कोई विधायक आया, उसने देवते की कोठी के लिए 10 लाख रुपए दिए, क्या उसको फायदा नहीं होगा? कई वोट नहीं जाएंगे उसको कि नहीं जाए? बिल्कुल नहीं जाएंगे, जाएंगे ना। क्यों? जो देवते की शब्द, भाई मेरे देवते का मंदिर बनाया। मानते हैं आप? तो देखो ये इस तरह से अगर हम सिंपली संविधान पंचायती राज को पढ़ने लगेंगे और इस चीज़ को नहीं जानते फील्ड में कि देवता कल्चर क्या है, जिसका जिक्र संविधान में नहीं है पर आपके कल्चर में है, तो इसीलिए पॉलिटिकल कल्चर को पढ़ना क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। तभी हमें को उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। नहीं, आप देखो किसी देश में महिलाएं जो हैं उन्होंने बुर्के में रखी हैं, वो भी जी रही हैं, उनका भी परिवार है। किसी देश में महिलाएं मतलब कम कपड़ों में है, किसी में मिडिल कपड़े में है, कई महिलाओं के कई और मुद्दे हैं। तो ऐसा सब क्यों है? पॉलिटिकल कल्चर से ही संबंधित है ना ये बेटा। क्या बोलते हो आप? कल्चर से संबंधित है ना इसका? अच्छा, नहीं वो तभी उसका इम्पैक्ट है ना। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या ऐसा वक्त आ सकता है जब दुनिया में एक ही पॉलिटिकल कल्चर विद्यमान हो जाएगा सारी दुनिया के इलाकों में? नो सर, ऐसा कभी नहीं होगा।
क्योंकि हर जगह शायद जो डेवलपमेंट है वो एक जैसा नहीं हो रहा है, हाँ बहुत अच्छा बोला आपने। और तो ये मुश्किल है कि सब जगह एक जैसी सरकार हो। अगर मान लो हर जगह हमने डेवलपमेंट एक जैसा कर भी दिया, सपोज पांगी का रोड भी कुल्लू की तरह चकाचक कर भी दिया, तो क्या तब भी पॉलिटिकल कल्चर सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सोचो। नो सर। फिर जो पांगी के लोगों का जो जीन है, अलग जो उनकी नस्ल है, वो तो रहेगी ना, उनका कल्चर परंपरा तो रहेगी। पांगी में जैसे आपके भोट पाए जाते हैं, पंगवाल पाए जाते हैं, कोई और जातियाँ पाई जाती हैं, वो अलग है। कुल्लू का कल्चरल कॉम्पोजिशन अलग है ना, तो उसका असर तो रहना ही रहना। तो क्या कभी हो सकता है एक यूनिफॉर्म पॉलिटिकल कल्चर? नो सर, है ना, अलग रहेगा। अलग रहेगा ना। अच्छा, अलग अलग विचारधाराएं होती है ना सबकी, सबकी अलग अलग विचारधारा है, तो ऐसे नहीं हो सकता है। तो क्या फिर उनकी हम मूल जो हाँ? मान्यताएं वो वो तो तो सबकी रहेगी। रहेगी। तो मुझे बात बताओ, तो फिर ये हम जब लेक्चर पास करते हैं, ये देश डेमोक्रेसी है, ये देश उतना अच्छा नहीं है, मतलब देखो अब कल्चरों को इवेलुएट भी करेंगे ना, किसका पॉलिटिकल कल्चर अच्छा है, किसका कम है, तो उस टाइम क्या देखना चाहिए नेता, कैसे करें भाई इस जगह का पॉलिटिकल कल्चर थोड़ा अच्छा है, इस जगह का थोड़ा बीच का है, इसका थोड़ा घटिया। ये तो करते ही, मानव का दिमाग यही काम करता है ना, स्टडी क्यों करते हैं? तो आप बोलो, आप क्या बोलेंगे इसमें, कैसे करें रेट फिर कि अमेरिका का पॉलिटिकल कल्चर ज़्यादा अच्छा है, किस बेस, क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं इसके? सर हम उस क्षेत्र के जो लोग हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति कैसे वो उसके कितने बारे में aware हैं? सोचते हैं या ठीक है। अवेयर कैसे है, ठीक वो है। अपना वोट कैसे दे रहे देते हैं। हैं, ठीक है। तो सर और उनकी पार्टिसिपेशन कितनी है Yes, sir, उनकी ना? और participation उस political समाज में system। मेरे ख्याल से महिलाओं की क्या स्थिति है, Yes, sir। है ना, गरीब की Yes, क्या sir। स्थिति है, और क्या देख सकते हैं? और सर उस समाज हाँ, में बेरोजगारी कैसी है? हाँ, उसका पूरा सिस्टम भी देख सकते हैं हम सर कि जो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कौन से उसमें ज़्यादा है। हाँ। जैसे वहाँ पे कौन से लोग ज़्यादा संख्या में है। हाँ, आय की समानता कैसी है? Yes। नहीं, और जो गरीब लोग हैं क्या वो समाज में आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते? Yes। नहीं, सब एंगल से हम उसको ले सकते हैं। यस सर। हाँ, बहुत ऐसे बढ़िया। डेवलपमेंट अगर सभी जगह समान भी कर भी दिया तो फिर भी सर मतलब तो पॉलिटिकल कल्चर तो सर उनकी जो मूल मान्यता है वो तो वही रहेगी ना। बहुत अच्छा बोली। वो सर खुद में भी वो मतलब कि नहीं अपना सकते ना, अपना कल्चर किसी और के कल्चर को वो नहीं अपना सकते। हाँ, Yes, ये sir। भी देखो अच्छी बोली आपने कि अगर हम बोले पांगी में जो है सेम पॉलिटिकल कल्चर अपनाओ जो शिमला के पास है, वो थोड़ी हो सकता, हो सकता नहीं हो ही सकता सर, है ना? क्योंकि उनकी मानसिकता अलग है, अलग है, और हाँ। वहाँ का क्षेत्र अरे भी अलग है। अलग मतलब घटिया की, अलग मतलब डिफरेंट, सच बात। Different। हाँ, गलत नहीं, मतलब Yes, डिफरेंट different कितनी है अच्छी बात सबकी। सबका कल्चर है ना। तो पांगी और शिमला के कल्चर की तुलना करने के लिए, पॉलिटिकल कल्चर तुलना करने के लिए हमें थोड़ा अलग अलग एंगल से देखना यस पड़ेगा, सर, नहीं? तो हमें पहले पांगी का देखना पड़ेगा, हाँ। फिर शिमला का भी देखना, फिर हाँ। देखना पड़ेगा क्या जैसे मिलके है ना। क्या बनता जैसे मैं एक है। उदाहरण दूँ, आप लोगों से बात चली, पांगी के अंदर आज भी एक ऐसा कल्चर है, पॉलिटिकल कल्चर जो होगा वहाँ का, सीज है उनके दिमाग में, हम फंसे हुए हैं बीच में, मतलब पूरे हिमाचल से एक अलग कोने में फंस गए हैं। इवन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है बरमौर, उसके लिए इनको 4 डिस्ट्रिक्ट धक्के खा के पहुँचते हैं अपने बरमौर, अपनी हेडक्वार्टर में। तो ये एक ऐसी खुदा लाइन वाली सोच बनी है कि हम बिल्कुल कहीं दूर कटफट गए हैं, है ना। और आज भी रोड 2 लेन अच्छा नहीं डेवलप हुआ। तो एक इनके माइंड में एक ही है कि साला हमको कोई बिल्कुल साइड में कर दिया गया है ना। और ऐतिहासिक रूट्स भी है कि भाई कैदियों को भेजते थे पांगी, यस सर। तो वो उस तरह से एक मतलब एक सोच बनी हुई है ना। तो जब तक ये जो रोज की कनेक्टिविटी नहीं होगी, तो ये जो एक सोच बनी है माइंड में कि हम दूर फंसे हुए हैं, ये मन से दूर नहीं होगी। मानते हैं आप? जैसे लाहौल में देखो आप, जैसे ही टनल बनी ना, बताओ बोला इस टनल का लाहौल के पॉलिटिकल कल्चर पे क्या असर पड़ा हो? सर वो बाहर आके अवेयर होने लगे, वो Open हो गया ना? यस सर, हाँ। बहुत सारे लोग जाने लगे, फिर पता चलने लगा उनको, जैसे अब नेता लोग भी जाते हैं हाँ। लाहौर, वो भाषण देते हैं, फिर उनके भाषणों से भी लोगों को ज्ञान मिलता है कि किस तरह हो रहा है, किस तरह क्या हमारा समस्या देश है, चल रहा है, नहीं? किस तरह हमारी समस्याएं हल हो रही है, किस तरह कौन हमें किस तरह ट्रीट कर रहा है। बिल्कुल, कौन किस बल्कि तरह लाहौल एक अच्छा है। स्थिति ये हो गई थी, लाहौल और बल्कि अभी भी होगी, लोगों ने वहाँ से भाग के कुल्लू बसना शुरू कर दिया था। अभी भी करते हैं, पर अब लोग वापस भी जा रहे हैं अपने टूरिज्म के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, और फैसिलिटी अच्छी हो रही है वहाँ, डॉक्टर अच्छे हो रहे हैं, लोग कृषि बहुत हाँ अच्छी होती है वहाँ। काम करने के लिए जा रहे हैं ना। Yes, sir, और अगर अब facility यही 2 लेन अगर हमारे पांगी में चला गया तो वहाँ भी फायदा होगा। Yes, sir, बहुत विकास होगा। सर वहाँ पर ऐसा है कि जो नेचर का व्यू है हाँ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक तो दूर है, तो हाँ। लोग बहुत कम पहुँचते हैं, और वहाँ हाँ। पे जो हम बोल सकते हैं कि ये जो यहाँ पॉल्यूशन है हाँ वहाँ पे बहुत कम है, ना के बराबर ही है। यहाँ पर हम देखते हैं तो आसमान भी इतना धुंधला है, हाँ। साफ कभी नहीं दिखता, हाँ। और वहाँ पे हमें इतना साफ आसमान दिखता हाँ, है। बिल्कुल साफ होगा, जो होगा टॉप।
तो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर वहाँ पे भी मीन्स की विकास होता है हाँ। तो वहाँ के लोगों के लिए एक आय के साधन खुलेंगे। हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकती है, टूरिज्म हो सकता है ना। और मीन्स की और भी ज़्यादा मीन्स की जो लोग जो करना चाहते हैं शायद वो कर सकेंगे। हाँ। इतने अवेयर हो जाएंगे लोग जब हम्म। डेवलपमेंट होने लगेगा। और सरकार अच्छी बनी, शायद वहाँ के बारे में भी देखे कि वहाँ की हाँ। क्या प्रॉब्लम है। हाँ। 6-6 महीने जब वहाँ लाइट नहीं नहीं आती है। है, हाँ। और अभी भी कुछ टाइम पहले लाइट बिल्कुल नहीं थी, तो अभी 1 महीने पहले आई हुई वहाँ पर लाइट। तो देखो इनके पॉलिटिकल कल्चर में मेन मुद्दा क्या होगा, लाइट रेगुलर सप्लाई हो सर्दियों में, क्योंकि वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट लगे हैं उनमें गाद भर जाती है, बिजली रहती नहीं, तो इनका मेन मुद्दा है वहाँ पर लाइट हो सर्दियों में भाई। अब कुल्लू में ये मुद्दा नहीं हो सकता, क्योंकि कुल्लू में कितनी भी बर्फ पड़े हफ्ते 2 हफ्ते में गाँव की लाइट हम खो देते हैं ना, मतलब तो इनके वहाँ ये बड़ा मुद्दा है। कुल्लू में हो सकता है ये इतना बड़ा मुद्दा, तो आपकी स्थिति जोग्राफी भी तय करती है नहीं। अच्छा, अब एक लास्ट में आपसे एक और राय लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कई देश जो विकास करते हैं, क्या उसके पीछे उनका पॉलिटिकल कल्चर जिम्मेदार होता है या नहीं, क्या लगता है आपको? नहीं तो आप बोलो। जैसे जापान ने विकास कर लिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बम पड़ा, दोबारा विकास कर लिया। जर्मनी ने विकास कर लिया, सिंगापुर ने विकास कर लिया गरीबी से उठ के। इसके पीछे कहीं पॉलिटिकल कल्चर भी जिम्मेदार है कि नहीं, क्या मानते कहीं ना कहीं सर ये भी जिम्मेदार हो सकता है। हैं? कैसे? अगर सर हम पॉलिटिकल कल्चर के प्रति अवेयर होंगे ना, तो जो लोग हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति अवेयर होंगे, हाँ। तो वो ऐसे लोगों को चुनेंगे जो उनके लिए कार्य करे, मतलब। अच्छा। तो सर अगर वो अच्छे लीडर को चुनते हैं तो वो पूरे सिस्टम को अच्छे से चला सकता है, मतलब फर्क डालता है वो ना? यस सर। अच्छा, आप बोलो, कुछ आप बोलना चाहोगी क्या? अलग अलग जगह का जो कल्चर होता है, क्या उससे उस देश के उस इलाके के विकास में फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, क्या मानते हो? कुछ उदाहरण दे सकती हो बेटा, कोई उदाहरण देकर समझाओ अपने गाँव का या कहीं आसपास का, मतलब जैसे ये बात कि भाई अलग अलग जगह के कल्चर का उस इलाके के विकास पे असर पड़ता है, कैसे पड़ता है? जैसे मतलब हमारे गांव में ऐसे ना कि हाँ अपने इलाके के लोग अगर मतलब चुनाव के लिए उठेंगे ना हाँ तो अपने लोगों को देंगे हम वोट। हाँ, अच्छी बात है। और लोगों को वोट नहीं देते हैं। ठीक है। अगर मतलब लोग इसके प्रति अवेयर होंगे ना तो वो देखेंगे कि कौन काम करने वाला है हाँ, और उनको वोट देंगे। सही बात है। और अगर ऐसा करेंगे तो काम भी होंगे, है ना? मतलब किस चीज़ पे आप फोकस कर रहे हो उसका असर पड़ेगा ना, ऐसा बोल रहे हो आप। बोलो अंजलि, आप क्या ऐड करना चाहोगे? पड़ता है बेटा असर कल्चर का, किसी जगह के कल्चर का उस जगह के विकास में असर पड़ता है कि नहीं पड़ता? असर पड़ता है, काफ़ी असर पड़ता है। जैसे अगर देखा जाए कुल्लू का, मान लो कुल्लू का विकास अलग है और आउटसाइड दे लो गाँव वगैरह में उतना विकास नहीं होता है ना। कुल्लू सेंटर में बहुत विकास है, बहुत मतलब अवेयर है लोग। गांव में देखो तो मतलब कम है। और मतलब बच्चे बूढ़े लोगों को तो पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, क्या है वोट डालने से क्या होता है, एक वोट का क्या फ़र्क पड़ेगा, हम जाएंगे भी नहीं तो क्या होगा। वो उनकी मानसिकता वैसे, एक वोट से कुछ नहीं होगा, ये वो सो करके मतलब नहीं, उनका उतना वो है ही नहीं। अच्छा, हाँ ठीक बोला आपने। पूनम तुम बताओ कुछ दो एक बात अच्छी बातें जो आपको लगता है पांगे के कल्चर में है, जो कि उसके पॉलिटिकल कल्चर को मजबूत बनाएगी, क्या लगता है आपको? है कोई पॉजिटिव लगती है आपको अपने लोगों के कल्चर में जो भविष्य में शायद पांगे के विकास के लिए योगदान दे, कोई कल्चर? शायद वहाँ की एकता बता सकती हूँ। ऐसा जी, हाँ। वहाँ पे लोग ऐसा है कि साथ बैठते हैं काफ़ी। अच्छा, भाईचारा टाइप साथ है। तो फिर ऐसा है कि अगर वो सभी मिलके साथ दे, हाँ, उसको यूज करें। हाँ, इसको बोला था एक पुट नाम ने, इसको बोलते सोशल कैपिटल, जो उनकी सामाजिक पूंजी है। अच्छा, हाँ ठीक है। और साथ मिलके काम करे कि हमें वहाँ की कंडीशन ठीक करनी है, जो भी प्रॉब्लम्स है वहाँ की उन्हें ठीक करने के लिए मीन्स कि वो सभी एक साथ मिलके काम करे, तो मेरे ख्याल से जो एकता ही है शायद जो उनको मजबूत कर सकती है। है। बहुत बढ़िया। और कोई एक और पॉइंट? और कोई पॉइंट? महिलाओं की क्या स्थिति है वहाँ कल्चर में? महिलाओं रिस्पेक्ट है उनका या थोड़ा कमजोर है पुरुष की तुलना में, कैसे देखते हैं? नो सर, वहाँ पे ऐसा है कि आप तो खुद एक लेडीज हो ना। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लेडीज़ की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हैं या उनकी कोई ऐसी वो नहीं है इमेज। क्योंकि वहाँ पे अच्छी इमेज है उनकी, क्योंकि वे खुद काम करते हैं। सेल्फ इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं, वो खेतों में खुद काम करते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, तो उनकी इमेज काफ़ी अच्छी होती है। क्योंकि कई घरों में तो मर्द होते ही नहीं है, तो जो वुमेन्स जो होते हैं जो काफ़ी काम करते हैं और अपने घर में मतलब कि खाना पीना सब कुछ मीन्स कि वो खुद देखते हैं, तो वुमेन्स की ऐसी कोई स्थिति नहीं है। मतलब ठीक है, तो ये भी एक पॉजिटिव है ना कि महिलाएं सशक्त होंगी, नहीं? अच्छा बेटा, आप क्या आपने नीता क्या आप मानती है कि ऐसा पॉलिटिकल कल्चर जिसमें अधिकारों की तुलना में कर्तव्य पे जोर हो, अपनी तुलना में समाज की भलाई पे जोर हो, क्या उसका ज़्यादा असर पड़ेगा बजाय ऐसे पॉलिटिकल कल्चर के जिसमें अपनी इच्छा पूरी करना, अपना फ़ायदा पहले पूरा करना? उसकी तुलना में कौन सा कल्चर आपको लगता है क्या ये ज़्यादा मजबूत होगा कल्चर, ऐसा कल्चर जो समाज को ज़्यादा फोकस करता है? कन्फ्यूशियस कल्चर बोलते हैं इसको, सुना है आपने इसके बारे में?
जैसे जैसे जो ईस्ट एशिया के देश है ना, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, सिंगापुर, ऐसा बोलते हैं इन देशों में संस्कार ऐसा है कन्फ्यूशियस का। कन्फ्यूशियस एक महान विचारक थे जिन्होंने कहा कर्तव्य पे फोकस करो, अधिकारों पे फोकस मत करो, दूसरों की भलाई पे फोकस करो, अपना बाद में सोचेंगे। तो कई लोग बोलते हैं कि इनका जो विकास हो रहा है ना, इसके पीछे इनके ये जीवन मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है कि ये व्यक्ति की तुलना में समाज को जोड़ के देखते हैं। क्या लगता है आपको, ऐसा होगा या नहीं? यस सर, मतलब कि अगर सर अगर हम हमारे समाज में भी देखें ना तो लोग मतलब कि खुद के उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं सर कि हमारा हम उस किसी व्यक्ति को तभी वोट देंगे जब वो हमारा कार्य करे। वो सोसाइटी को ये नहीं देखते हैं सर कि समाज के लिए ये व्यक्ति बुरा है, या वो सर यही देखते हैं कि या फिर उससे कुछ फ़ायदा अगर उनको होता है तो तब वो उनको वोट देते हैं। पर वो सोसाइटी को देख कर नहीं सर वोट देते हैं कि ये सोसाइटी के लिए अच्छा है या बुरा है। बहुत अच्छी बात बोली आपने। जब हम वोट ही इस तरह से कास्ट करेंगे तो उसका थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा, नहीं? यस सर, हम ये भी देखते हैं कि जैसे अगर घर में भी सर, मान लो मेरे घर में भी जब हम वोट देने जाते हैं तो फिर बोला जाता है कि हम भी इसी को वोट देंगे तो तुम भी इसी को वोट दो बेटे। हाँ, मतलब हम ये भारत में ये कल्चर है कि भाई पूरा टब्बर कबीला एक ही बंदे को वोट देगा, चाहे सर वो चाहे सोसाइटी के लिए या समाज के लिए कार्य किया ना किया कोई बात नहीं, पर हमें उसको वोट देना। मतलब आपको फैमिली के साथ चलना, ये हमारे पॉलिटिकल कल्चर की विशेषता है कि यहाँ गाँव में विशेषकर परिवार कबीला बड़ा महत्वपूर्ण है। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के उसमें नहीं जोड़ सकते। हाँ, बाधा करेगा, सोच ही डेवलप नहीं हुई है तो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो बेटा क्या आपको लगता है कि होगी डेवलप टाइम के साथ? यस सर, हो सकती है अगर लोग ज़्यादा अवेयर हो। यस सर, अगर लोग ज़्यादा अवेयर हो उस चीज़ मतलब अब कैसे अपने अधिकारों के प्रति। यस सर, अधिकारों के प्रति भी और कर्तव्यों के प्रति, है ना? अच्छा, एक बात पूछता लास्ट याद देखो, इसका मतलब पता क्या हुआ? पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होने के साथ साथ आपको सोशलॉजी का भी ज्ञान होना चाहिए। पॉलिटिकल कल्चर है क्या बेसिकली? ये दो विषयों की शादी है, मतलब पॉल साइंस और सोशलॉजी। यही है ना कि राजनीति समाज में ही होगी, तो समाज की चिंतन क्या है, समाज की परंपरा कैसी है, अगर हमको पता नहीं होगा तो वो समाज जब वोट करने जाएगा, राजनीति में भाग लेगा, तो वो सोच तो उसमें आनी है ना। तो बजाय सिर्फ संविधान को पढ़ लेने से, संविधान की किताब को पढ़ लेने से आपको वास्तविक राजनीति का ज्ञान। यस सर, कॉन्स्टिट्यूशन में तो कई ऐसे प्रोविजंस होते हैं सर जो हवा में रह जाते हैं। यस सर, है ना। और बेसिकली पॉलिटिकल कल्चर बेटा ये आपको लीगल स्टडीज की तुलना में आपको सोशल और ज़्यादा प्रैक्टिकल इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी की तरफ क्या करता है फोकस। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा, आप हो सके तो ये लुशियन पाई, फ्रेडरिक रिग्स, जिन्होंने प्रिज्मेटिक सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया। प्रिज्मेटिक सोसाइटी का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस थाना है, थाने में लिखा सबको न्याय मिलेगा, पर न्याय पता कैसे मिल रहा है? ये मेरे भाई का बेटा, इसका काम करो, समझ रहा? कानून पूरा बना हुआ है पर कानून लागू कैसे होगा? टब्बर कबीले के हिसाब से होगा। मतलब कहने को हमने अपने कपड़े बदल दिया, हम मॉडर्न हो गए, पर जब एक्शन की बारी आएगी तो हमारे लिए हमारे टब्बर कबीले कुनबा मैटर करेगा। तो पॉलिटिकल कल्चर प्रिज्मेटिक सोसाइटी की बात की रिग्स ने, फ्रेडरिक रिग्स ने बेसिकली जो थर्ड वर्ल्ड में हम देश आज़ाद हुए ना, हमारी स्टडी की कि वो तो मॉडर्नाइज गए बाहर से, पर अंदर इनकी नाटियाँ क्या चली। तो फ्रेडरिक रिग्स को पढ़ो, लुशियन पाई जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करता है उसको पढ़ना पड़ेगा हमें। एक सैमुअल हंटिंगटन है जिन्होंने पॉलिटिकल डीके की बात की कि कई बार विकास आगे बढ़ते बढ़ते ना डूब जाता है, नहीं हो पाता, उसकी बात की उन्होंने। एक आइस्टन डैट नाम का बंदा है, वो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात। फिर रोस्टो है जो बताते हैं आपको कैसे एक गरीब समाज धीरे धीरे उसने टेक ऑफ का एक कंसेप्ट दिया है। ये पबैड में भी आते हैं, सोशलॉजी में भी आते हैं और पॉल साइंस में भी आते हैं। तो ये लोगों को अगर हम पढ़ेंगे ना तो शायद हमारा थोड़ा एक बेटर क्या हो जाएगी, है ना। और दूसरा जो आप पहले पढ़ रहे थे, लेकिन आपने को फ़ोन भी किया था, वो मैसेज किया था, वो रेडक्लिफ ब्राउन है ना, और कौन कौन थे, मेलिनोवस्की है ना, जो फंक्शनल अप्रोच या स्ट्रक्चरल अप्रोच की बात करते हैं ना। देखो आप बच्चों ने टाइम दिया भाई, है ना, और आप इस पर मेहनत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, है ना।